टॉपिक है वाइगोत्स्की का सिद्धांत और ये सीडीपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रहा बात की ये जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत की, तो आपके 1 से लेकर 5 तक और सबको 6 से लेकर 8 तक 6 से लेकर आपको 8 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, है ना? जितने भी अब तक के एग्जाम हुए हैं, सारा का क्वेश्चन टॉपिक इसी टॉपिक में कवर कर दिया गया है। आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो साबित हो जाएगा, ताकि आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं समझ में बात आ जाएगी। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं और उससे पहले वीडियो आपने पुराना नहीं देखे होंगे, पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे, जाकर वीडियो देख लेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बोल रहा है कि बच्चे जो है स्वयं क्यों बोलते हैं, ऐसा इनका मानना था। स्वयं क्यों बोलते हैं, चलिए इनका मानना था बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चे स्वभाव में बहुत ही बातूनी होते हैं। ये कौन से बात हो गए भाई, अपने बातूनी हो गए तो स्वयं से बोलेगा। बच्चे अहम केंद्रित, यहाँ पर आदमी कंफ्यूज कर सकता है। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्वयं से बोलने के लिए बोल रहा है तो ये अहम केंद्रित बिल्कुल कट जाएगा। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, सही बात है। बच्चा जो है अपना काम की दिशा देने के लिए, यानी उसको काम करने के लिए बोलने का कोशिश करते हैं। इस प्रकार जो है डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही बात है वाइगोत्स्की का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से बताना है कि ये भाषा के विकास में, ठीक है ना, भाषा के विकास में वाइगोत्स्की ने भाषा पर दिया था, वाइगोत्स्की ने भाषा पर जोर दिया था। तो आंतरिक भाषण की अवधारणा किनके द्वारा प्रारंभ की गई है, ये वाइगोत्स्की के द्वारा। याद रखें भाषा के विकास, वाइगोत्स्की ने आंतरिक भाषा का प्रारंभिक अवधारणा प्रस्तुत किया हुआ था। आंतरिक भाषा किसने दिया है, तो वाइगोत्स्की ने दिया है। तो जैसे पूछेगा आंतरिक भाषा किसकी अवधारणा है, तो वाइगोत्स्की का यह बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो है संदर्भित करता है। क्या निकटवर्ती जो क्षेत्र होगा जो विकास को संदर्भित करता है, पहला नंबर ऑप्शन देता है कि उन चरणों को जब अधिकतम विकास संभव है, उन चरणों में जब अधिकतम विकास संभव है, निकटतम विकास में आता है। चलिए अब दूसरे का ऑप्शन देख लेते हैं। नहीं आता है, ये नहीं आएगा। बात करते हैं इसमें उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। सही बात है, बच्चा जो है सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। नहीं, ये निकटवर्ती विकास नहीं आता है, ये भी नहीं हो पाएगा। एक संदर्भ को, ठीक है ना, या एक संदर्भ को जिसे बच्चा जो बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कई जो है कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। सही बात है, ये होता है निकटवर्ती विकास। यह संदर्भ को जो है जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कई कार्य लगभग स्वयं कर लेते हैं, यही आपको निकटवर्ती विकास होती है। यहाँ पर डी नंबर दिया है, सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाता है। ये सहयोग वापस थोड़े होगा, तो उस प्रकार जो है विकास थोड़े होगा बच्चे का। चलिए अगले पॉइंट की बातें, अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि बताना है एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है, ठीक है, जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। तो बताना है कि वह पहुंच सकती है निम्नलिखित में से किस संरचना और मतलब कि उपरोक्त कथन को प्रकाशित करता है। 51 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। साम्य धारण नहीं होगा, संरक्षण नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगा। इसमें यह बात याद रखेगा, उसको आगे बढ़ा सकता है, कौन होगा। डी नंबर ऑप्शन है समीपस्थ निकट विकास जो है, समीपस्थ निकट विकास जो है वो जो है इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निकट विकास को ZNP बोलते हैं, जेडपीडी बोलते हैं, जोन ऑफ
प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाता है, जेड पी डी बोलते हैं। यही से बच्चा को विकास आगे तक ले जा सकता है। बात करते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार, पूछ रहा है कि आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चारण संज्ञात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? किसके द्वारा बदला जाता है दोस्तों? तो 52 का इसका सही जवाब बताना है कि सामाजिक परंपरागत प्रक्रिया के द्वारा। वाइगोत्स्की के अनुसार पूछ रहा है, वाइगोत्स्की के अनुसार मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चारण संज्ञात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा बदला जाएगा? तो सामाजिक प्रतिक्रिया के द्वारा, उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा। अनुकूल परिघटना नहीं, पुरस्कार और दंड बिल्कुल नहीं हो पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, मौखिक संवाद जो है बच्चे अपने आप से करते हैं, उन्हें वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? उसको जो है वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? तो व्यक्तिगत वार्ता बोले हैं, है ना, व्यक्तिगत वार्ता बोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिंग सौ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा और स्वयं करती है, 5 वर्ष की जो है नजमा स्वयं करती है। नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यक वाला, नहीं गड्ढे वाला, जिसे वह जूता पूरा बन जाए। और इस प्रकार के वार्ता वाइगोत्स्की के किधर, ये जो अपने में वार्ता कर रही है, जूता कहाँ है, नीला टुकड़ा, पीला बॉक्स, गाढ़ा रंग का नीला जूता, पीला जूता, ऐसे सी अपने आप से ये बड़बड़ा रही है, अपने आप से वार्ता कर रही है। तो वाइगोत्स्की का ये कौन सा सिद्धांत बताता है? तो व्यक्तिगत वार्ता है। देखते हैं ना, अपने आप में गुनगुनाना, बिना मतलब के ही बोलना, तो ये होता है व्यक्तिगत वार्ता। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है ना, हिंट देना या संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये होता है पाड़ देना, यानी आपको ढांचा देना, यानी सपोर्टिंग, स्कैफोल्डिंग बोला जाता है, यानी सपोर्ट देना, पाड़ देना या निर्माण करना या सहयोग करना, यही बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि डैश के अनुसार, ठीक है, बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक क्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। किसमें प्रभाव का संभावना? तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चों के चिंता के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो लेव वाइगोत्स्की का ये सिद्धांत है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग के द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो पार्ट कहते हैं या सपोर्ट कहते हैं, ये है ना, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अगले बात करते हैं जेड-पी-डी। ये जेड-पी-डी का फुल फॉर्म याद है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यक्ष दिया है। कौन दिया है? तो जेड-पी-डी का सिद्धांत आपको वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया, वाइगोत्स्की के द्वारा जेड-पी-डी का सिद्धांत दिया है वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? ऑप्शन नंबर बात करते हैं, वे संस्कारों के अनुवांशिकता के कारण, ये बात नहीं। बात करते हैं सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पादन करने। वाइगोत्स्की ने आपको सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पादन के बारे में बताया हुआ है, आपको सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में यही बात है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, मनोविज्ञान वाइगोत्स्की कहाँ का रहने वाला था? मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ का रहने वाला था? तो वाइगोत्स्की पूछ रहा है कि ये रूस का रहने वाला, वाइगोत्स्की रूस का रहने वाला था, ठीक है ना। 161 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो ये हो जाएगा सामाजिक अनन्य क्रिया जो है, वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास पर जोर दिया है और जो है भाषा विकास पर जोड़ दिया। सामाजिक और भाषा पर किसने जोड़ दिया है? तो वाइगोत्स्की ने दिया है। वाइगोत्स्की, इस बात को याद रखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्या बोलते हैं? तो स्वयं से अपने क्या बोलते हैं? बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, काटिए नहीं होगा। बच्चे स्वभाव में बात नहीं होते हैं, आम केंद्रित नहीं होते हैं। बच्चे अपने
कार्य की दिशा के देने के लिए बोलते रहते हैं, अपने कार्य की दिशा देने के लिए अपने आप से बात करते रहते हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। यह तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। सही बात, प्रासंगिक रूप से जो है बच्चों को ज्ञान की होती है। सांस्कृतिक रूप से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? यह किस व्यक्ति ने यह सिद्धांत बताया हुआ है? तो वाइगोत्स्की ने बताया है, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान देना आवश्यक है। बच्चों को जो है सांस्कृतिक प्रासंगिक रूप से ज्ञान देना आवश्यक है। यह किसने बोला हुआ है? तो ये आपको सांस्कृतिक रूप से जो है सांस्कृतिक परिवेश में जो है आपको ज्ञान दे सकते हैं, दिशा निर्देश दे सकते हैं। तो आपको ये वाइगोत्स्की का स्टेटमेंट था, यह सिद्धांत था। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञात्मक विकास का मूल कारण क्या है? संतुलन है, सामाजिक अनून क्रिया है। सामाजिक अनून क्रिया याद रखेंगे। वाइगोत्स्की का संज्ञात्मक विकास किस पर आधारित है? तो आपको सामाजिक के अनून क्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की की दृष्टि का सही वर्णन करता है? वाइगोत्स्की का और आपको पियाजे का जो है सिद्धांत एक दूसरे से मिलता रहता है। तो 65 का सही जवाब होगा, बताएंगे। 65 का सही जवाब की बात करते हैं। दोनों भाषा को बच्चे के विचार से जन्म लेती है। दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेती है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तीसरी बात बता रहा है, इसमें ऑप्शन देख लेंगे। पियाजे के अनुसार पहले विचार आता है। पियाजे हम बोलते हैं कि नहीं, चलिए पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेती है, और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार आता है। अब इसको याद करने का तरीका, जैसे बोलते हैं कि प्याजे, तो ऐसा बोल रहे हैं कि प्याज बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि प्याज। तो जैसे पूछते हैं ना कि भाई आपको प्याज खाने का विचार है, प्याज खाने का विचार, तो विचार दिया था, तो प्याज खाने का विचार है, तो बोलते हैं हाँ, तो ये विचार जो है आपको प्याजे का है। अब वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? वाइगोत्स्की भाषा हो गया। वाइगोत्स्की का विचार मानना था, भाषा विचार दिया था। इस तरह आप बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बात करते हैं। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति सीखते हैं। काटिए इसको। वयस्कों और साथियों के अनून क्रिया करके भाषा विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये काटिए, नहीं लिखा हुआ। भाषा विकास मानव चिंतन के स्वभाव में बदलती है। सही बात है, भाषा विकास जो है मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देती है। इस प्रकार जो है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाइगोत्स्की के संतुष्टि के अनुसार जो है बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना पूछ रहा है। इसका सही जवाब क्या होगा? बात करते हैं। स्पष्ट करती है कि बच्चे अंतः अहम केंद्रित होता है। ये अहम केंद्रित बात नहीं करते, प्रदर्शन करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं। ये काटो, प्रौढ़ों के दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, काट दीजिए, ये होगा। प्रदर्शन करता है कि बच्चे अपने आसपास से प्यार करते हैं, ये भी नहीं होगा। स्पष्ट करता है, क्या करता है? व्यक्तिगत वाक्य यानी बोलना, यह स्पष्ट करता है बच्चे अपने ही कार्यों के दिशा निर्देश के लिए भाषा का उपयोग कर अपने ही कार्य के दिशा निर्देश के लिए भाषा का उपयोग करता है। याद रखेंगे इस पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है 168 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वाइगोत्स्की और पियाजे के परिक्षेपों में एक प्रमुख विभिन्नता क्या है? वाइगोत्स्की और पियाजे के जो है प्रक्षेपों में एक जो है बताना है प्रमुख विभिन्नता क्या देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन पूछा गया है कि व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना बच्चों को एक पालन पोषण परिवेश उपलब्ध करती है की भूमिका होती है। भाषा और चिंतन के बारे में दृष्टिकोण हो गया। ज्ञान और सक्रिय निर्माताओं के द्वारा बच्चों की संकल्पना। तो क्या होगा? 68 का सही बताएंगे। तो 68 का सही जवाब दोस्तों आपको सी नंबर होगा। क्या होगा? वाइगोत्स्की और पियाजे। देखो, भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण प्रमुख विभिन्नता है। विभिन्नता क्या है? भाषा और चिंतन जो है दोनों क्या विभिन्न अलग अलग है। व्यवहार आपको दोनों को मिलता है। बच्चों का पालन पोषण के लिए आपको विशेष उपलब्ध होना चाहिए। सक्रिय ज्ञान निर्माण के लिए बच्चे को संकल्पना होती है, लेकिन आपको भाषा और चिंतन के बारे में जो है ये दोनों का बातें दृष्टिकोण नहीं मिलता है। अगले क्वेश्चन पर आइए। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विकास के निम्नलिखित में से वो कौन सा पहलू की उपेक्षा किया गया, मान की आलोचना किया। उपेक्षा मतलब आलोचना किया गया। बताएंगे क्या हो गया?
जैविकता, जैविक के बारे में उपेक्षा के भाषा और भाषाई, संस्कृति, भाषा और सामाजिक पर है। लेकिन जैविकता के बारे में आपको वाइगोत्स्की ने उपेक्षा किया। किसके बारे में उपेक्षा किया होता है? जैविक के बारे में आपको उपेक्षा किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार, वाइगोत्स्की के सामाजिक और संस्कृति सिद्धांत के अनुसार डैश है। क्या है दोस्तों? सांस्कृतिक और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही बात है। ये भाषा विकास सिद्धांत में, सॉरी, सांस्कृतिक सामाजिक संस्कृति सिद्धांत में आपको याद रखेंगे, सांस्कृतिक भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 171 नंबर पर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र बताइए। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बात करते हैं। पूछ रहा है कि इसमें अध्यापकों के द्वारा दी गई सहयोग की सीमा निर्धारित होती है, कोई जरूरी नहीं है। समीपस्थ विकास पूछ रहा है, गलत हो गया। बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहयोग के साथ करने जाने वाले कार्य के बीच में अंतर, यही बात है वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास हो गया। बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दीजिए, जैसा वह सीखना पाता है, वो जो है सीख रहा है, उसका सहयोग कीजिए, अच्छाई चीज में उसका सहयोग करना चाहिए। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के द्वारा स्वतंत्रता की प्राप्त किया था, है ना, ZPD के बारे में किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जब वयस्क के सहयोग में असमंजस कर लेते हैं, जब वयस्क जो है सहयोग में असमंजस कर लेते हैं, तो वह बच्चों के वर्तमान स्तर प्रदर्शन को संभावित क्षमता स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसी को वह समीपस्थ विकास बोलते हैं। इसी को समीपस्थ विकास, मन के समीपस्थ विकास वे विकास होता है, बच्चों को एक बार समझा दिए और उसी बात को, उसी चीज को सीखने के बाद वो सही और गलत चीज को समझ सकता है। ये समीपस्थ विकास हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जब देखें कोई 5 साल की जो लड़की है, कोई 5 साल की लड़की 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए, यानी कि सजाते हुए, यानी उसको सजा रही है या मोड़ रही है, फोल्डिंग कर रही है, अपने आप से बात कर रही है। ये लड़की जो 5 साल की लड़की है, वो जो है कपड़ा, टी शर्ट को जो है कपड़ा को तह लगा रही है और अपने आप से बात कर रही है। तो लड़की के प्रदर्शन और व्यवहार के संदर्भ में वो कौन सा कथन होगा? तो अपने आप से बात कर रही है, तो कौन सा हो गया? तो 173 का बात कर रहे हैं। तो जिन पियाजे और वाइगोत्स्की ने उसकी व्याख्या बच्चे के विचार और अहम केंद्रित बात किया, तो ये अहम केंद्रित बिल्कुल नहीं होगा। जिन पियाजे ने इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा, जिन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा, ठीक है, जिन पियाजे इसे अहम केंद्रित क्या कहेगा? भाषा कहेगा, ठीक है, अहम केंद्रित भाषा कहेगा। लेकिन ले वाइगोत्स्की ने इसकी व्याख्या बच्चों की निजी भाषा बोला हुआ। निजी भाषा अपनी क्रियाओं को नियमित रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो याद रखेंगे, अहम केंद्रित पूछेगा, भाषा जो है बच्चा अपने आप से बात कर रहे, सीख रहा है, तो उसको अहम केंद्रित बोलते हैं। तो जिन पियाजे का मानना है। और निजी भाषा माना हुआ था कौन? तो ले वाइगोत्स्की ने निजी भाषा वाइगोत्स्की और जिन पियाजे अहम केंद्रित भाषा बोला हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 174 में पियाजे के विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारणों को महत्व दिया, जबकि वाइगोत्स्की ने इसके महत्व का कारण बताया। इसको महत्व की वाइगोत्स्की ने किसके कारण का महत्व बताया हुआ है? तो आपको सामाजिक संपर्क के बारे में बताया हुआ है। वाइगोत्स्की ने सामाजिक कारण के बारे में बताया है, ठीक है ना। वाइगोत्स्की ने सामाजिक कारण पर महत्व देता है। आगे बढ़ते हैं। किस प्रसिद्ध प्रोफेसर ने प्रतिपादित किया है कि बच्चे सामाजिक संबंध के कारण आत्म केंद्रित स्थिति से समाज केंद्रित की ओर बढ़ते हैं? तो ये आपको वाइगोत्स्की ने बताया। आत्म केंद्रित जो है, जो समाज से सीखते हैं, वो समाज से जैसे सीखेगा वो जो है आगे बढ़ेगा, उसको आत्म केंद्रित का नॉलेज होगा, समाज के बारे में होगा। ये वाइगोत्स्की के बारे में, ये वाइगोत्स्की का मानना था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत में 3 प्रमुख विषय क्या रखा गया है? तो वाइगोत्स्की के जो है सामाजिक विकास सिद्धांत में 3 प्रमुख बात बता रहा है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों संज्ञानात्मक प्रतिशिक्षु में या ट्रेनिंग हो गया, सामाजिक सहभागिता
और पारंपरिक निर्धारण उनके निर्धारणवाद हो गया, ये तो नहीं हो पाएगा। संज्ञात्मक पर से शिक्षा, वैध परिधीय भागीदारी और समीपस्थ विकास, ये भी नहीं हो पाएगा। पारंपरिक निर्धारणवाद, प्रोत्साहन और दंड, शास्त्रीय अनुकूलन, क्लासिकल कंडीशनिंग होगा, ये भी बात नहीं होगा। तो बात क्या हो जाता है दोस्तों, आपको वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक सिद्धांत जो होगा 3 तो होगा सामाजिक सहभागिता और समीपस्थ विकास क्षेत्र हो गया। अन्य हो गया अधिक ज्ञान संपन्न, ये जो हो गया वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है सामाजिक सहभागिता, समीपस्थ ZPD है ना, और उसके बाद अधिक स्वतंत्रता संपन्न, ये बात वाइगोत्स्की के 3 प्रमुख सिद्धांत दिया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निकटतम विकास के क्षेत्र में अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा है। निकटतम विकास के अवधारणा का सिद्धांत जो है निकटतम विकास किया जा सकता है, निकटतम विकास से उसमें परिवर्तन आ जाएगा, तो ये वाइगोत्स्की का मानना है। ZPD इसी को बोलते हैं निकटतम वाला। तो इस प्रकार जो है आपको ये क्वेश्चन वाइगोत्स्की से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब चलिए एग्जाम पॉइंट व्यू से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर एग्जाम पॉइंट व्यू से अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास डैश में बच्चे आंख, कान, नाक, त्वचा से सीखते हैं, तो इसको बोलते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था बोलते हैं। डैश भाग परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है। डैश भाग जो है पारंपरिक नैतिक से जुड़ा हुआ है। अधिकार संरक्षण विमुक्तता जुड़ा हुआ है। अधिकार संरक्षण अभिमुखता जुड़ा हुआ है। परंपरागत नैतिकता में अधिकार संरक्षण अभिमुखता जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं नैतिक सुविधा के द्वारा नैतिक तर्कण को किस मनोवैज्ञानिक ने बताया। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कण किस मनोवैज्ञानिक ने बताया। कोहलबर्ग ने बताया। नैतिक तर्कण, नैतिक बुद्धिमत्ता आपको कोहलबर्ग के द्वारा बताया गया है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही कथन नहीं है। वाइगोत्स्की एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक था, बहुत अच्छी बात है, ये फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक था। ZPD यानी निकटतम विकास क्षेत्र किस मनोवैज्ञानिक ने बताया, तो वाइगोत्स्की ने बताया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक माध्यमिक विद्यालय का एक शिक्षक जो है विद्यालय में पढ़ाने के दौरान एक विद्यार्थी का विश्लेषण करने के बाद यह सोचता है कि उस विद्यार्थी में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता और भाषाई संबंधित योग्यता, संप्रेषणशीलता का बेहतर विकास हो रहा है। विद्यार्थी के बारे में शिक्षक की यह सोच जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के किस अवस्था को सूचित करता है, तो औपचारिक होता है। देख रहे हैं, औपचारिक सिद्धांत बताता है, यानी अमूर्त अवस्था बता रहा है। जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को मानता है बेहतर सीखने का अवसर मानता है, तो आपको इंद्रिया के द्वारा जो है सीखता है। जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था बच्चा अमूर्त अवस्था में और तर्कन करने लगता है, तो ये आपको औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था होता है दोस्तों, औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था होती है। जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास निर्धारण नहीं होती है, तो आपको सामाजिक इसमें नहीं होती है, तो जीन पियाजे के बौद्धिक विकास का निर्धारण आपको सामाजिक संरचना पर नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है जीन पियाजे, फ्रायड और पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या किया है, परंतु जीन पियाजे विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञात्मक बदलाव के बारे में कहा है। संज्ञात्मक बदलाव के बारे में जीन पियाजे ने बोला हुआ है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं जीन पियाजे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालकों की किस आयु अवधि में मानी जाती है, तो औपचारिक वाला पूछ रहा है, तो जीन पियाजे का औपचारिक यानी अमूर्त वाला पूछ रहा है, तो आपको 12 से 15 वाले वर्ष उम्र के बच्चा होता है। पियाजे के अनुसार अमूर्त वाला उम्र पूछ रहा है, तो अमूर्त वाला आपको 7 से 11 वाला वर्ष होता है, जब बच्चों को दादी उसे अपनी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। देखते हैं ना, बच्चा को जब एक गोद से दूसरे गोद में लिया है तो बच्चा रोने लगता है, तो ऐसा क्यों। वियोग
दुश्चिंता, वियोग दुश्चिंता के चलते वो बच्चा रोता है। किसके चलते? वियोग दुश्चिंता के चलते बच्चा रोता है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैधविकता पूर्व कार्य करने को कहती है, मैंने कि विधिवत रूप से कार्य करो। ये हो गया कौन से के द्वारा? गॉर्डर के द्वारा। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत है। एक शिक्षिका जो है विद्यार्थियों को जो है विद्यार्थी यानी शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्य करने के लिए कहती है। यह सिद्धांत किसका कहते हैं? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्य विकास करता है, नैतिक मुद्दों के आधार पर चर्चा को शामिल करके कर सकता है। सही बात है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा? तो आपको याद रखें गॉर्डनर साहब के द्वारा। बहुबुद्धि निहितार्थ देता है, बहुबुद्धि निहितार्थ देता है सिवाय बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति के द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। एक समस्या समाधान के लिए नैतिक मूल्य को ये बढ़ावा दिया जाता है, मतलब समस्या का प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किया जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तर्कण बोलते हैं, नैतिक तर्कण बोलते हैं। मतलब कि आप उसी को सीख सकते हैं या अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। तो नैतिक कोहलबर्ग के नैतिक तर्कण की बात है, नैतिक तर्कण। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, एक महिला ने भोजन ग्रहण करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया, तो इस खबर को आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। क्या हो गया? एक महिला जो है भोजन के लिए अपना बच्चा को बेच देती है, तो इसको क्या समझा जा सकता है? तो पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत होगा। पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत ये बताता है। मान लीजिए कि आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधार के लिए क्या योजना बनाएंगे और किस प्रकार का प्रश्न होगा? उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन होगा, अभिसारी नहीं होगा। अभिसारी बनते संकुचित होगी, अपसारी बनते फैलाना। उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन किया जाएगा। हाई लेवल का मीटिंग और अभिसारी सोच होना चाहिए उसमें। सीता ने अपने हाथ से दाल भात खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाती है। तो उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमों में दाल और चावल को डैश कर लिया, अनुकूलित कर लिया है। क्या कर लिया? अनुकूलित कर लिया है। एक शिक्षक को एक समान गिलास में एक शिक्षिका ने दो एक गिलास को प्रदर्शन कर रही है जो जूस की मात्रा एक है। मतलब कि एक गिलास जो है, मतलब कि एक बड़ा गिलास है, एक छोटा गिलास है, लेकिन जूस की मात्रा क्या है? जूस की मात्रा क्या है? मात्रा सीमित है, मतलब कि आधा केजी का है या 1 केजी का है तो उतना जूस है। तो वो बच्चा को देती है दो विभिन्न गिलास खाली करती है, जिसमें लंबा गिलास और दूसरा चौड़ा गिलास है। बच्चों को गिलास को पहचानने के लिए देती है। तो बोलती है कि बताओ कि जूस किस में होगा, जूस सबसे ज्यादा किस में होगा? तो बच्चा नहीं समझ पाएगा और बोलेगा बड़ा वाला गिलास में होगा। तो ये होगा कौन सा नियम पर? आएगा पलटावी गुण पर। यह बात है पलटावी गुण पर। यह बात हुआ था कर्नल सिंह कानूनी कार्यवाही और खर्चा के वजूद आयकर नहीं देते हैं। कर्नल सिंह ये जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, जिसको बोलते हैं पश्चिम। पहले से जानते हैं कि सरकार भ्रष्ट है, उसे समर्थन नहीं दे रहे हैं, इसलिए इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं। वो अनावश्यक बांध का निर्माण कर रहे हैं, लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं। तो ये कोहलबर्ग के किस नैतिक सिद्धांत के बारे में बता रहा है? तो पाश्चात्य परंपरागत सिद्धांत के बारे में बता रहा है। कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत से संबंधित है। आपको कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत जो है नैतिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। जिन पियाजे के संज्ञात्मक विकास की अवस्था के अनुसार पूर्व प्रत्ययन काल माना जाता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था माना जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था माना जाता है। वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पर आधारित है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार संस्कृति और सिद्धांत किस पर आधारित है? पारंपरिक शिक्षण पर आधारित है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है वह कौन सा पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता नहीं निकाली जा सकती है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण क्या है? सभी
संस्कृतियों से संबंधित चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कक्षा में वास्तविक सांसारिक से समस्याओं से संबंधित जटिल परिणामों पर कार्य करते हुए अध्यापक और छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? सामाजिक संरचनात्मक बोलेंगे। शिक्षक और छात्र एक दूसरे से सामाजिक तौर पर सीखते हैं तो अपने अनुभव को बताते हैं, सामाजिक संरचना बोलते हैं। जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत की मूल संक्रियात्मक अवस्था किन योग्यता के द्वारा लक्षित नहीं होता है? तो मानसिक द्वंद्व, ये जो है जीन पियाजे के जो मानसिक द्वंद्व, आपको क्रियात्मक में बातें नहीं किया जाता है, मूर्त अवस्था में मानसिक द्वंद्व नहीं होता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास जो है ये सिद्धांत के अनुसार किन अवस्था में लोगों की आशा और इच्छाएं पूरी तरह से संदर्भित होती है? उसमें सही और गलत होगा, तो इसमें सही और गलत का निर्णय आपको स्टेज 2 है। स्टेज जो है 2 में आपको कोहलबर्ग के जो है नैतिक इच्छा और पूर्ति की बातें अवस्था लेवल 2 में होती है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत और उनकी विभिन्न स्तरों के अनुसार सोपान द्वारा प्रतिपादित नहीं है। व्यक्तिगता और विनियमता उन्मुख नेतृत्व, व्यक्तिगता और विनियमता, ये कोहलबर्ग के जो है ये सिद्धांत सोपान में नहीं शामिल किया गया है। बात करते हैं अगले। बाल विकास के अनुसार शिक्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से क्या होते हैं? प्रमुख स्थान क्या? अभिभावक होता है, अभिभावक होता है। बाल विकास के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? अभिभावक का, देगा टीचर। लेकिन नहीं, बाल विकास के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में अभिभावक का होता है दोस्तों, टीचर का नहीं, अभिभावक होता है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञात्मक विकास डैश की अवस्था होता है, इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना। 2 से लेकर 7 वर्ष की उम्र के बच्चे को क्या बोलते हैं? जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए लगभग का विकास अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता होता है? औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था होती है। औपचारिक संज्ञात्मक, यहाँ पर अमूर्त दिया तो औपचारिक मारिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मानसिक संरचना जो चिंता के निर्माण को प्रखंड और इनके पियाजे के अनुसार शब्द का क्या बोलते हैं? एस्कीमा की अवधारणा बोलते हैं। यानी जो दिमाग में बातें जो पहले से समाई थी उसी को बात को क्या बोलते हैं? एस्कीमा बोलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्या बोलते हैं? अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चा क्यों बोलता रहता है, अपने आप से बात क्यों करता रहता है? क्योंकि अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलता रहता है। जीन पियाजे के द्वारा संरक्षण, जीन पियाजे के संरक्षण प्रत्ययन से संबंधित है। कुछ भौतिक गुण धर्म वही है चाहे बाहरी आकृति बदल जाए। जीन पियाजे के अनुसार जो है संरक्षण प्रत्यक्ष तात्पर्य क्या है? कुछ भौतिक गुण वही है, भौतिक गुण वही रहते हैं चाहे वो बाहरी आकृति बदल क्यों नहीं जाए। ये हो गया संरक्षण। अगली बात करते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक और बाह्य कारणों के द्वारा निर्धारित होते हैं? पूर्व परंपरागत अवस्था। कोहलबर्ग के अनुसार जो है नैतिक बाह्य कारणों के द्वारा निर्धारित होती है, पूर्व परंपरागत अवस्था के द्वारा निर्धारित होती है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के किस चरण के पर बच्चा वस्तु अस्तित्व का प्रदर्शन होता है? संवेगित प्रेरणा चरण पर होता है। संवेगित चरण पर जो है अस्तित्व का गुण आ जाता है। बच्चे के बारे में किस कथन से वाइगोत्स्की का सम्मत माना जाता है? बच्चों के जो है बच्चे के बारे में जो बताया गया वाइगोत्स्की के सहमत माना जाता है। कौन सा बात को लेकर? बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक और अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है, ये वाइगोत्स्की का मानना था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छा तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? विद्यालय और कक्षा में परिभाषित किया जाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास आपको कक्षा में इसका सबसे अच्छा होता है। मनोविज्ञान के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना। सीखने का मतलब क्या होगा? ज्ञान निर्माण करना। जीन पियाजे का मानना सीखने का मतलब क्या है? ज्ञान का निर्माण करना। जीन पियाजे ज्ञान का निर्माण, पियाजे घटनाओं और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के अनुसार बताएंगे ये मूर्त अवस्था होता है। अब घटनाओं के बारे में हो गया, घटनाओं और तर्क के रूप में सोच सकता है, मूर्त अवस्था हो गया। मूर्त अवस्था हो गया दोस्तों, मूर्त अवस्था होगा। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में किस कारक से महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है? सामाजिक भूमिका पर बल देता है। सामाजिक के जो है भूमिका पर बल देता है। बच्चा सीखने के पर सबसे ज्यादा सीखता है सामाजिक स्तर पर। वाइगोत्स्की का मानना है। जीन पियाजे मुख्य किस क्षेत्र में योगदान दिया है? तो आपको ज्ञानात्मक विकास पर दिया है। जीन पियाजे ज्ञानात्मक विकास पर जोर दिया है। जीन पियाजे ज्ञानात्मक विकास पर जोर दिया है। इस बात याद रखेंगे। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के
वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इसे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षण शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है और यह अधिगम के लिए किस सिद्धांत को बताता है? सामाजिक रचनावादी बताता है। ये सिद्धांत क्या बताता है? तो सामाजिक रचनावादी के बारे में बताता है। संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा द्वारा होता है? तो एक समृद्ध विविधतापूर्ण वातावरण के संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा होता है? एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ के से सहमत नहीं है, तो वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनने के लिए नियमों के संशोधन किया जा सकता है। और सहपाठी विरोध पियाजे के कौन सा अनुसार से संबंधित है? सहयोगी क्या सहयोगी नैतिकता से संबंधित ये बात है। 1 वर्ष तक शिशु जब आंख और कान हाथ से सोचते हैं तो ये शामिल क्या है? इंद्रिय जनित आगमन हो गया, इंद्रिय जनित आगमन बोलते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास किस पहलू की उपेक्षा करता है? नैतिकता को उपेक्षा करता है। वाइगोत्स्की ने जो है नैतिकता के बारे में नहीं बताया, वाइगोत्स्की ने नैतिकता उपेक्षा करता है। वाइगोत्स्की ने नैतिकता की उपेक्षा किया है, याद रखेंगे। यह तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक स्तर की आवश्यकता होती है। किस व्यक्ति से संबंधित है? तो वाइगोत्स्की के संबंधित है। यह तथ्य है कि मानना है कि बच्चे को सांस्कृतिक और प्रासंगिक स्तर को आवश्यकता होती है, यह स्तर माना था। वाइगोत्स्की ने इस बात को बताया हुआ था। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, एक शिक्षिका शिक्षक के रूप में रैंकिंग और धमकाने के सख्त से विरोधी है और इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा सहमति बनवाते हैं कि इससे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी है कि वे इस स्तर में होंगे, तो ये क्या होगा? उत्तर पारंपरिक अवस्था होगा। ये उत्तर पारंपरिक अवस्था होता है। वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार संस्कृति भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संस्कृति भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाइगोत्स्की ने माना हुआ था संस्कृति जो है भाषा विकास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वाइगोत्स्की ने बोला हुआ है। पियाजे के रचना संज्ञानात्मक सिद्धांत की स्थानों के क्रम उसके स्थान जो है क्रम पर सजाते चलिए, कौन सा स्थान पर होगा? तो वाइगोत्स्की ने क्रमबद्ध के रूप में बताया है। संवेगात्मक हो गया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो गया। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में वह कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ से सूचित करता है? तो स्तर लेवल 2 हो गया, स्तर नंबर 1 हो गया। कोहलबर्ग के द्वारा लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत को वह कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ को सूचित करता है? तो स्तर नंबर 1 लेवल नंबर 1 को बताता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह कौन सा कारक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो भाषा नहीं करता है ना। भाषा आपको पियाजे भाषा पर आपको कार्य नहीं करता है, आपको कार्य नहीं किए थे, पियाजे नहीं किए थे। और भाषा आपको कौन? तो वाइगोत्स्की ने किया था। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिक्षेपों में से एक प्रमुख विभिन्नता होती है भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। भाषा और आपको चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण अलग है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना किया था। कोहलबर्ग ने केवल पुरुषों को प्राथमिक दिया था, महिलाओं को नैतिक और तर्कन और सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया था, इसलिए इसकी आलोचना किया था कोहलबर्ग। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चा याद रखने में असमर्थ रहते हैं, उनको इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो विचार के अनुकरणीयता यानी पलट ना सकने वाले, विचार के अनुकरणीयता के चलते यानी पलट ना सके। वाइगोत्स्की के अनुसार पूछ रहा है कि सीमापस्थ विकास का क्षेत्र माना जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीमापस्थ का क्षेत्र होता है बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर। ये बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? तो अनुकूलन प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं। जो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो है बच्चे सीखते हैं, अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोहलबर्ग के
कोहलबर्ग के सिद्धांत के कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति किस तरफ प्रवृत्त हो जाता है, अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ बनता है, अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ बढ़ जाता है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में विभिन्न होती है, बजाय मन की प्रकार में और मात्रा में ये अलग अलग, प्रकार अलग होगा और मात्रा अलग अलग होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है, तो उनके सामाजिक संदर्भ को अलग नहीं किया जा सकता है, सामाजिक संदर्भ को अलग नहीं कर सकते हैं। वाइगोत्स्की के संतुष्टि के अनुसार बच्चों को व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना जो है स्पष्ट करती है, बच्चे अपने कार्य के निर्देशन यानी डायरेक्शन के लिए खुद के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। देखते हैं ना, बच्चा बताता रहता है और अपने काम को दिशा देता है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो भौतिक विकास के साथ अनुभव ये होता है। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुसार बनाने हेतु नवीन तकनीकों में संशोधन और नवीन जानकारियों के साथ पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होती है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जानना क्या कहते हैं, समावेशन और संयोजन बोला जाता है। ये जीन पियाजे का मानना था। अगला क्वेश्चन की बात है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक क्या है, विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज है, ये जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक है। दोस्तों, इस प्रकार से जीन पियाजे, कोहलबर्ग और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सारा आपको इसमें एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया गया है। अगला टॉपिक दोस्तों होगा बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखेंगे।